Hello everyone, I am your educator. I teach quantitative aptitude and LRDI for CAT student. Okay? और आप मैनेजमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपका हाई लेवल के क्वेश्चन को आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आजकल क्या होते हैं, स्टूडेंट हाई लेवल के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने लग जाते हैं जिसके कारण उनका बेस स्ट्रांग नहीं होता है और वो नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं पे जाके फंस जाते हैं, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमसे नहीं होगा। एवरीथिंग पॉसिबल, कोई भी आदमी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। बस एक राइट स्ट्रेटजी होना चाहिए कैट को कैसे क्रैक किया जाए, उसके लिए क्या पढ़ना है, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। ये नहीं कि एक ही बार कैट का हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लग जाएं। हमको जो भी करना है, अगर हमको कोई टॉपिक पढ़ना है तो एकदम बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक से जाना है। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं जानते हैं, डिवीजन नहीं जानते हैं, तो हमको वो भी स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद हमको अपने आप में कंपेयर करना है, जो हम कहाँ हैं और हमको कहाँ जाना है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उस पर आपको फोकस देना है कि उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कितना स्टेप हमको चाहिए। तो वो आपको फैकल्टी जो होंगे, राइट फैकल्टी आपको गाइड करेंगे, जो कैसे आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। क्योंकि एक ही बार सीढ़ी पे हम अगर चढ़ रहे हैं तो एक ही बार 5 स्टेप ले लें तो गिर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चढ़े तो हम आसानी चढ़ सकते हैं। बस है जो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगने के बाद अगर हम सीख जाते हैं तो कहीं से भी वो टॉपिक पूछा जाएगा, हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर है 7 + √4√3 और जो भी आपके नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम कहेंगे आपको जो √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आप कहिएगा 2, तब 2 होता है। ठीक है, यहाँ तो आसानी से कर दिए क्योंकि आसान नंबर था, आसान डिजिट था, तो आसानी से हम निकाल दिए। लेकिन कहेंगे इसका स्क्वायर रूट बताइए, किस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आएगा। अब यहाँ पे तो अब अगर हमको नहीं पता है तो हमको टाइम टेकन लग जाएगा और करने के लिए कैसे कीजिएगा आपको आइडिया भी नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को उठाएं, ठीक है, क्वेश्चन से ही हम सारा कुछ समझ जाएंगे। आपका है 7 + 4√3। ओके, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि ऐसे स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है स्क्वायर रूट लगाना। तो अगर हमको 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको एक फार्मूला का नॉलेज होना चाहिए, वो है आपका a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ओके, अगर हम बात देखें, कोई भी डिजिट हम लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे 2 + √3। ओके, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, अब प्लस 2 × a क्या है मेरे पास 2 और b क्या है मेरे पास √3। ठीक है, तो अगर आप ये पार्ट को देखिए, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट इसका है और ये पार्ट इसका है। यानी कि जब भी हम कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो रूट में हो या रूट में ना हो, तो वो हमेशा एक आपका इंटीजर फॉर्म देगा और रूट होगा तो वो बाहर आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो a² b² का जो वैल्यू होता है वो हमेशा रेशनल होता है। वो हमेशा क्या होता है, आपका रेशनल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पार्ट के बारे में बात करें 2 × 2 × √3, ये आपका रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल नंबर भी दे सकते हैं। यानी इस पार्ट पे आप, अगर आपका रूट में आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह रहा है तो इरेशनल पार्ट पे आपको वर्क करना है। यानी कि हमेशा हमको 2ab पे वर्क करना है। इस 2ab पे वर्क करके हमको रिजल्ट लाना है a² और b² का। अगर 2ab को हम फॉर्मेट में चेंज करें, इसका फैक्टर करके हम इस वाले पार्ट को अगर ले आए तो मेरा आंसर आ जाएगा। मीन्स डेट अगर हम इसमें कहें जो 2 × 2 × √3 है, कोई भी 2 पार्ट को उठा लिए, अगर हम कह दिए 2 ले लेते हैं प्लस √3 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं अगर हम, तो क्या हमको ये डिजिट आ रहा है 7 + 4√3, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 7 आ गया। उसके बाद 2 × 2 × √3 यानी कि
4√3 यानी कि आ गया ये। यानी जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए तो 2ab पे वर्क करना है हमको, ओनली 2ab पे ही हमको वर्क करना है, क्योंकि 2ab ही मेरा इरेशनल पार्ट वाला रिजल्ट देगा और √3 √13 जो है ये सब क्या है, इरेशनल पार्ट के हैं, तो इसका रिजल्ट आपको यही देगा। तो आपको 2ab पे वर्क करना है, जिसमें 2 तो हमेशा फार्मूला में ही रहेगा, ये 2 जो है हमेशा फार्मूला में ही रहेगा। आपको ये जो एक्स्ट्रा a और b बच गया है इस पे वर्क करना है, a और b पे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो हमको ए और बी पे वर्क करना है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, इस ए बी को हमको ब्रेक करना है और ए बी को ब्रेक करके रिजल्ट हमको लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम का, यानी कि 4 और 3 यहाँ कितना है 7। तो हमको ए और बी को ऐसे फैक्टर करना है, ए और बी में कौन सा डिजिट हम पहले रखें कौन सा डिजिट बाद में रखें, तो उसका सम करें और उसका स्क्वायर करें या उसका डिफरेंस करें उसका स्क्वायर करें, तो ये डिजिट तो आपको इसका सम तो आना चाहिए, यानी कि 7 आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 प्लस √3 लिए, ए लिए 2 बी लिए √3, इसका हम स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7 आ गया, ठीक है। और उसके बाद 2 इंटू √3 ये पार्ट भी आ गया। इस टाइप से हम कह सकते हैं, जो अगर इस नंबर का हमको कहा जाए स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ऐसे दे दिया जाए 7 प्लस 4 √3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। वही चीज़ है यहाँ पे, आपको क्या करना है 2ab का पार्ट हमेशा यही होगा, ठीक है। आपको करना 2 इंटू ये तो रखना ही है, 2ab फार्मूला होता है तो 2 तो रखना ही है, उसके बाद रिमेनिंग क्या होगा यहाँ पे 2, उसके बाद √3, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा ये आपको इग्नोर करना है, बाकी डिजिट को देखना है। तो 2 और √3 है, तो अगर हम 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू √3। तो देखिए ये आ गया 7, ये आ गया 4 √3, यही पार्ट आ गया। यानी ये जो पार्ट किसका स्क्वायर रूट है 2 प्लस √3 का, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। सिंपली भी हम बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड लेते हैं हम ये 4 प्लस √15। तो 4 प्लस √15 लें अगर हम, इसमें आप देखिए हमको 2ab तो रखना है, 2ab इरेशनल पार्ट वाले में ही आएगा, तो 2ab यहाँ आना है, यहाँ तो 2 है नहीं, तो 2 है नहीं, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है जब 2 ना हो। यहाँ पे क्या था 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, फार्मूला के अकॉर्डिंग 2ab होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, यहाँ 2 है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो यहाँ क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 √15। अब बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, फार्मूला पे हम ले आए इसको 2ab पे, अब इसको हम फैक्टर करें तो 8 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5 लिख सकते हैं, √15 को √3 इंटू √5 रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 और 2। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आप देखना है 2 तो है मेरे पास ऑलरेडी फार्मूला का पार्ट है, बाकी कितना है यहाँ a है यहाँ पे b है, तो अगर हम a प्लस b इसी को लें √3 प्लस √5 लें और इसका स्क्वायर करें तो क्या मेरा ये आ रहा है √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 5 और 3 8, हाँ आ रहा है, और 2 इंटू √3 इंटू √5 ये भी आ रहा है, और नीचे वाला पार्ट क्या है 2 √2 इंटू √2 इसको लिख सकते हैं, तो नीचे वाला पार्ट क्या हुआ ये हो गया, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो किसका स्क्वायर रूट है वो नंबर √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √2, इसका स्क्वायर रूट है, यानी ये जो 4 प्लस √15 है किसका स्क्वायर रूट है √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √2 का है, इसका आंसर आ गया ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास 74 प्लस 12 √30। आप देखिए आराम से आप कर सकते हैं, हमको बस चाहिए 2ab, यानी कि 2ab ये रिजल्ट देगा। यहाँ पे क्या है पहले 2 को अलग कर लीजिए, 2 इंटू 6 होगा तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू √30 को क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √6, ठीक है। आप ऐसे करके लिख सकते हैं, √6 को या इस फॉर्म में अगर नहीं आएगा मेरा 74 तो √6 को हम √2 इंटू √3 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ला सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे √5 का स्क्वायर, √5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 5 आएगा, अगर ये दोनों टर्म को हम लेते हैं तो ये दोनों को टर्म को लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 74 हमको लाना है, तो दो टर्म √5 और √6 अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर करते हैं तो 5 प्लस 6 11 ही हुआ, यहाँ तो 74 है। अब हम लाएंगे कैसे,
तो क्या करेंगे, एक डिजिट को हम इसके साथ रख दें, क्योंकि 2 तो हमको यहाँ रखना है अलग, क्योंकि ये तो 2ab का पार्ट है, इसके साथ तो कुछ नहीं करना है, बाकी डिजिट के साथ हमको कैलकुलेशन करना है। अगर हम 2 को 3 को यहाँ पर रख दें, ऐसे कर सकते हैं 2√5 इंटू 3√6, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम किसी के साथ भी किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, तो 4 इंटू 5 कितना होगा 20। अगर 3 का स्क्वायर 9 और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया, तो हो जाएगा आपका 54। 54 और 20 को ऐड कीजिए तो क्या 74 आ रहा है आपका, हाँ 54 को ऐड कीजिए तो ये टर्म आ रहा है। अब ये टर्म आ रहा है तो लोग यहाँ पे कैसे भी लिख देंगे, 2√5 है 3√6 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 2√5 प्लस 3√6 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो मेरा ये टर्म क्या आ रहा है, तो देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 5 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54, दोनों का सम 74 और 2 इंटू √5 इंटू 3√6 यानी आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2√5 प्लस 3√6। यानी कि बस ब्रेक करना आना चाहिए, ब्रेक करने के बाद उसको सिस्टमेटिक वे में कैसे लिखें ये हमको आना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं ये वाला 69, ये तो ये माइनस में था, यहाँ पे हम प्लस में लिए हैं, तो प्लस में मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर माइनस रहे तो माइनस टर्म ले लेते हैं, तो 74 माइनस 12√30, तो माइनस में कुछ नहीं है, प्लस में है, रिजल्ट तो सेम ही आएंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएंगे। इसको हम 2 इंटू 2, ठीक है 2 अलग कर लिए, 2ab का पार्ट हो गया, फिर 6 आया तो 2 इंटू 3 इंटू √5 इंटू √6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहे थे, जो 2 को √5 के साथ 2√5 और 3 को √6 के साथ 3√6 ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। अगर हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 2√5 माइनस 3√6 का होल स्क्वायर क्या होगा, क्या ये आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 20 और 74 आ रहे हैं और माइनस में ये आ रहे हैं, तो लोग इसको आंसर कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव नंबर निकलते हैं, रूट के अंदर से क्या होते हैं हमेशा पॉजिटिव नंबर निकलते हैं, निगेटिव का रूट अंदर नहीं निकल पाता है। तो अगर हम इसको देखें तो बड़ा कौन सा है, हम पहले 2√5 का होल स्क्वायर किए, 4 इंटू 5 20, और ये क्या है 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 54। ग्रेटर कौन है ये, स्मॉलर कौन है ये, तो ग्रेटर में स्मॉलर को माइनस कीजिएगा तभी पॉजिटिव आएगा, और रूट के अंदर से पॉजिटिव का ही रूट अंदर निकलता है। तो इसको हम 3√6 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि ये आंसर हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का जब निगेटिव रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 69 माइनस 12√30, तो 69 माइनस 12√30। अब देखिए अगर तो 12√30 तो सेम ही है, जो 12√30 यहाँ भी है सेम ही है, तो 69 माइनस 2 इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू √5 इंटू √6। अब हम यहाँ देखें 69 है माइनस 2 तो रहेगा ही, फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 तो रहना है, 3 को अगर हम इसके साथ रख दें 3√5, तो देखिए 3√5 अभी क्या रखे थे 2 को √5 के साथ 3 को √6 के साथ रखे थे तो आया था 74। तो अब तो हम वैसे रख नहीं सकते हैं, अब हमको अपोजिट में रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 6 आ गया तो 2 इंटू 3 हो जाएगा ये। तो अब हम 2 के साथ यहाँ पे √5 रखें तो यहाँ पे 3 के साथ √5 रख के ट्राई करते हैं, यहाँ पे 3 के साथ √6 रखें तो यहाँ पे 2 के साथ √6 रख के ट्राई करते हैं। अब देखें क्या ये दोनों का स्क्वायर करने पर 69 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 क्या हो गया 45, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 कितना 24, यानी 45 प्लस 64 क्या होता है 45 प्लस 24 क्या होता है 45 प्लस 24 यानी कि 69। हाँ ये टर्म आ रहा है। जब ये आ रहा है तब आपको सेकेंड क्या चेक करना है, ग्रेटर कौन है, 3 का स्क्वायर 9 45 ये ग्रेटर है कि 2 का स्क्वायर 24 26 24 ये ग्रेटर है, ग्रेटर तो ये है तो पहले ये रखना है 3√5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया, इसका हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा है ये, ठीक है, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, इसका जो आंसर आता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जो क्या इसका आंसर आता है, क्योंकि सारा पैटर्न सेम ही है, जो हम बताए हैं वही पैटर्न है ये भी, ठीक है। आप
ऐसे ट्राई कीजिए, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, पहले पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ 61 है, 61 प्लस 28 को आप कैसे लिखिएगा, 2 AB फार्मूला होता है, 2 लिखना है इंटू AB। अब AB में इसको यहाँ कितना रह गया रिमेनिंग 14 को कैसे लिखेंगे 2 × 7 × √3। अब आपको देखना है ये पार्ट को तो इग्नोर करना है, बाकी पार्ट में देखना है किस दो पार्ट को ले जो मेरा 61 आ जाए। तो देखिए अगर हम इसको लेते हैं 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब 49 होता है, 49 में अगर √3 का स्क्वायर करें नहीं आएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 49 × 3 तो आ जाएगा 52, तो 61 तो नहीं आया। अगर हम ऐसा करें जो 7 को हम यहाँ रखें प्लस 7 प्लस 2√3 को इसके साथ रख दें, ऐसे भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 7 × 2√3 लिख सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, तो 49 × 12 हाँ 61 आ गया। यानी ये जो टर्म है वो 7 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर रूट किसका है ये नंबर स्क्वायर रूट है 7 प्लस 2√3 का। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट करना सीख गए, इतना ही पैटर्न बनते हैं, इससे ज़्यादा पैटर्न बनते ही नहीं स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट के इतना 5-6 क्वेश्चन हम बताएं, 5 क्वेश्चन बताएं, जिसमें एक वेरिएबल ऐसे आप सेम इजी वेरिएबल में पूछ सकते हैं, या आपको कुछ ऐड करना मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस टाइप से पूछ सकते हैं, या आपको इस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, थोड़ा बड़ा नंबर दे दिया उस टाइप से पूछा जा सकता है, या आपको माइनस में करके पूछा जाए। माइनस में पूछा जाए तो कंडीशन देखना है, जो जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसमें ग्रेटर कौन है, जो ग्रेटर रहेगा वो पहले रहेगा और जो स्मॉलर रहेगा उसके बाद रहेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आते हैं, निगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आते, निगेटिव नंबर इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं वो, तो वो बाहर नहीं आ सकते। हम पॉजिटिव का ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, नेगेटिव का नहीं निकाल सकते हैं, एक्सेप्शन में रूट को छोड़ के, √1 को छोड़ के। √1 माइनस में क्यूबिक रह कहेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा तो -1 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 का तो वैल्यू 1 ही होता है, तो ये बाहर आ जाएंगे। बाकी डिजिट को आपको अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्यूबिक रूट निकालना। अब इस तो क्यूबिक रूट निकालना आप सीखते हैं, स्क्वायर रूट निकालना हम सीख लिए। क्यूबिक रूट में आपके पास 3 क्वेश्चन है, इसका हमको क्यूबिक रूट में आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला याद होना चाहिए जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a + b का क्यूब। क्या होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। यानी इस फार्मूला से हम आसानी से तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम करते कैसे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, क्यूबिक रूट क्या है 26 + 15 √3। ओके, उसके बाद इसमें प्लस है, फिर क्यूबिक रूट क्या है 3, 26 - 15 √3। इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे आपको तो सारे वैल्यू को आप x मान लीजिए, हम इसको x मान सकते हैं। ठीक है, ये पूरे वैल्यू को हम क्या मान लिए x। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो हमको क्यूबिक रूट को हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। इस तरफ हम x का क्यूब किए, इस तरफ भी हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्यूब किया तो इस तरफ भी सबका क्यूब कर देंगे। तो देखिए अगर इस पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक के टर्म को a मान लें, यहाँ से यहाँ टर्म को अगर हम b मान लें, तो ये पूरा हो गया a, पूरा हो गया b, यानी a + b का क्यूब हो गया। a + b का क्यूब में क्या होता है a का क्यूब, यानी a है मेरा 26 + 5 √3 का क्यूब। तो क्यूब है, क्यूबिक रूट ऑफ 26 + 15 √3 है। इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा और इंटू 3 कट जाएगा दोनों, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएंगे 26 + 15 √3। फिर प्लस b का क्यूब, b क्या है मेरे पास ये पूरा, अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो क्यूबिक रूट ऑफ 26 - 15 √3, इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब में पावर 3 होगा और ये रूट हटाएंगे तो 1/3, तो 3 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 26 - 15 √3। a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया, प्लस क्या है मेरे पास 3ab, ab मेरे पास क्या है, a ये पूरा टर्म है, b ये पूरा टर्म है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो दोनों रूट अंडर के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
क्यूबिक रूट के अंदर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 26 प्लस 15√3 और क्या हो जाएंगे 26 माइनस 15√3। ठीक है, उसके बाद क्या है a प्लस बी यानी कि ये पूरा a ये पूरा b, इसका वैल्यू हम क्या माने थे x इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते, फार्मूला पे आप ब्रेक करो, ऐसे ही ब्रेक होगा, ऐसे ही टूट जाएगा आसानी से। आप देखेंगे तो ये 15√3 प्लस में 15√3 माइनस में ये दोनों कट गया, 26 और प्लस 26 कितना हो जाएगा 52 हो गया। उसके बाद प्लस क्या है यहाँ पे 3 इंटू, अब ये क्या है देखिए a प्लस बी, अगर इस पूरे को अगर हम मान लीजिए x मानते हैं, ये पूरे को x माने हुए हैं तो कुछ और मान लीजिए, इसको हम t मानते हैं, इस पूरे को t मान लिए, इस पूरे को हम s मान लिए, t और s, तो ये क्या होंगे t माइनस एस, ये होंगे t प्लस एस, तो ये होंगे t माइनस एस, यानी कि t प्लस एस, t माइनस एस क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ओके, तो t प्लस एस t माइनस एस का फॉर्मूला क्या होगा t स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर और माइनस 50√3 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, 15√3 का स्क्वायर क्या होता है 15 का स्क्वायर 225, √3 का स्क्वायर 3, 225 इंटू 3 675, तो 676 में 675 को माइनस कीजिएगा तो 1 रूट अंडर क्यूबिक रूट ऑफ 1, तो आंसर 1 होगा। तो 3 इंटू 1 इंटू एक्स यानी क्या हो जाएगा 3x, ये इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आया 52 प्लस 3x। अब x का कौन सा वैल्यू हो जो ये सेटिस्फाइड करेगा, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे नहीं रखना है, आपको देखना है यहाँ 52 है तो यहाँ पे x का वैल्यू जो भी रखना है 52 से ग्रेटर होना चाहिए, क्या कि x का वैल्यू यहाँ पे 1 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 ही होगा, हमको 52 से ग्रेटर चाहिए ना, तो 3 रखेंगे नहीं, वो 27 हुआ, 4 रखेंगे, अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम 4 पुट करते हैं तो 4 का क्यूब क्या होगा 64, तो 64 हो गया, 4 का क्यूब क्या हुआ 64, तो यहाँ भी 4 रखिए, 3 इंटू 4 क्या हुआ 12 प्लस 52 क्या 64 आ रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखे तो रिजल्ट क्या आया 64, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 52 क्या रिजल्ट आया 64, यानी इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो x का वैल्यू 4, यानी इस पूरे इक्वेशन को क्या माने थे हम x माने थे, और x का वैल्यू क्या आया 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। सिंपली कर लिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को देखें, आप सेम इसी प्रोसेस से हमको करना है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, देखिए यहीं पर हमको सेकेंड क्वेश्चन में x मान ले, इसको x मान ले तो x बराबर ये हो जाएंगे, तो दोनों साइड अगर हम क्यूब कर देते हैं, दोनों साइड हम क्यूब कर देते हैं, और पूरे टर्म इसको हम क्या मान लेते हैं a, इसको क्या मान लेते हैं b, तो a प्लस बी हो गई टोटल, जैसे हम इसमें माने थे, तो a का क्यूब यानी 2 प्लस √5 का क्यूब क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x का क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 5, √5 का क्यूब क्या होगा 2 प्लस √5, क्योंकि इस 1/3 हो जाएगा, और 3 क्यूब हम डालें यहाँ पे तो 3 इंटू 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा रिजल्ट, प्लस b का क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो रूट अंडर क्यूबिक है तो 1/3 इंटू 3 कट जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा 2 माइनस √5। ओके, उसके बाद क्या है प्लस 3ab, तो a क्या है मेरे पास ये टोटल, b क्या है मेरे पास ये टोटल, तो यानी दोनों रूट अंडर में दोनों क्यूबिक है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 प्लस √5 इंटू 2 माइनस √5। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, और इंटू a प्लस बी होते हैं, तो a प्लस बी क्या है टोटल a ये है, टोटल b ये है, यही बराबर तो x है, x माने थे, क्यूब तो बाद में किए थे, टोटल वैल्यू क्या माने थे हम x माने थे, इंटू x लिख सकते हैं। अब हम देखें तो √5 से √5 कट गया, प्लस माइनस 2 प्लस 2 4 हो गया ये, अब प्लस इसको ध्यान से देखिए तो फिर ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पे है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 माइनस 5 माइनस 1 का रूट क्यूब क्या होता है -1 ही होता है, -1 इंटू 3 -3 और इंटू एक्स तो -3x, यानी टोटल हम लिख सकते हैं यहाँ पे -3x, तो यहाँ पे 4 -3x हो जाएगा इक्वल टू किसके x क्यूब के। अब x का कौन सा वैल्यू रखिएगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, तो देखिए यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 है, यहीं से हम आइडिया लगाएंगे जो रखना क्या 4 है, तो यहाँ पे 2 रख नहीं सकते हैं, 2 का क्यूब होता है 8, हमको 4 तक ही लास्ट लिमिट चाहिए, तो 2 से कम क्या होता है 1 रख के ट्राई करें, तो 1 का क्यूब 1 और यहाँ पे रखें 1 को,
3 इंटू 1 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि दोनों सेटिस्फाइड कर गया, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यही मेरा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। डिजिट बराबर दे दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। क्यूब रूट ऑफ 45 प्लस 29 रूट 2, यही है। इसी का क्यूब रूट माइनस में है, क्यूब रूट ऑफ 45 माइनस 29 रूट 2, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसका पूछा, इसका आंसर क्या होगा? सेम है, जो पैटर्न हम फॉलो किए वही पैटर्न फॉलो करना है। टोटल को x मान ले, x मान लिए। अब दोनों साइड क्या करना है? क्यूब कर देना है, दोनों साइड क्यूब कर देना है। तो एक्स क्यूब क्या हो जाएंगे? ये टोटल टर्म को हम a मानना है, ये टोटल टर्म को हमको b मानना है। तो a प्लस b का क्यूब यानी a का क्यूब, तो रूट अंडर हट जाएंगे, क्यूबिक रूट हट जाएंगे, उससे कट जाएंगे पावर से। पावर में 3 है, क्यूबिक रूट भी 3 है, तो 1/3 इंटू 3 कट जाएंगे वो। तो 45 प्लस 29 रूट 2 और प्लस b का क्यूब, ये भी कट जाएंगे, तो आ जाएंगे 45 माइनस 29 रूट 2 प्लस 3ab। तो 3ab क्या हो जाएंगे? क्यूब रूट ऑफ 45 प्लस 29 रूट 2 इंटू 45 माइनस 29 रूट 2, ठीक है। अब इंटू क्या है? a प्लस बी, 3ab हो गया, हम लिख लिए 3ab इंटू a प्लस बी क्या है मेरे पास? टोटल x, यानी a पूरे ये है, b टोटल ये है, दोनों का वैल्यू क्या माने थे? x, तो इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं। अब अगर हम सॉल्व करें इसको, तो 29 रूट 2 प्लस माइनस में कट गया, 45 90, ठीक है। अब हम अंदर सॉल्व करें तो आप देखिए यहाँ पे 3 है इनटू, अब यहाँ पे क्यूब रूट, ठीक है। अब 45 प्लस 29 रूट 2, तो प्लस a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो फिर हो जाएगा 45 इंटू 45 का होल स्क्वायर कितना होता है? 2025। उसके बाद 29 का होल स्क्वायर कितना होता है? 841 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2, 841 इंटू 2 यानी कि 1682 हो गया। और इधर 45 का स्क्वायर क्या हुआ? 2025 में 1682 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 743। कितना आएगा मेरे पास? 743, यानी कि 2025 आया आपके पास, और 1682 आया, माइनस कीजिएगा 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 3, तो क्या आ जाएगा? 343 आपका आ जाएंगे, ठीक। अब 343 किसका क्यूबिक रूट होता है? तो 7 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है? 343 आता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 9 और प्लस 3 इंटू, ये पूरे पार्ट का वैल्यू क्या हुआ? 7 इंटू एक्स है, तो 7x और 7x इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? 21x। अब x का कौन सा वैल्यू डालें इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें? तो आपको आइडिया लगाना है इस वैल्यू से। 90 है, तो 90 है तो 90 से प्लस का ही कोई क्यूबिक रूट क्यूब होना चाहिए। तो 3 डाल नहीं सकते, 4 डाल नहीं सकते, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, हमको 90 से प्लस ही तो चाहिए ना। तो 5 डालेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125। तो 125 अगर इधर आ रहा है तो 125 इधर भी आना चाहिए। x का वैल्यू 5 रखें तो यहाँ पे 5 रखिए, तो 5 रखेंगे तो 5 इंटू 105 हो जाएगा ये, ठीक है। 105 और 90 125 नहीं आएंगे, यानी 5 रख नहीं सकते हैं। 6 रखेंगे यहाँ पर, यानी x का वैल्यू अगर हम 6 पुट किए तो 6 का क्यूब होता है 216। इधर भी 90 प्लस 6 पुट करेंगे तो 6 इंटू 1 6 और 126 और 90 को ऐड करेंगे, कितना का? 6 12 11 और 2 यानी 226, यानी 6 वैल्यू रखने पर सेटिस्फाइड हो गया। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 6, यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम आसानी चेक कर सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन हो गया। तो क्यूबिक रूट को जब भी ऐसे पूछे तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कंसेप्चुअल करके पूछा जाता है। तो इसी टाइप से पूछा जाएगा, बड़े डिजिट दे दें, छोटे डिजिट दे दें, आप आसानी से कर सकते हैं अगर ये आपको मेथड याद है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय।